प्रतापगढ़ में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां धर्म और पहचान छुपाकर इंस्टाग्राम से पहले युवती से दोस्ती की गई और फिर उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा। इस दौरान होटल में आप युगल को जहां परिजनों ने पकड़ लिया, वहीं प्रेमी युवक की जमकर पिटाई की गई और साथ ही उसको इतना पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई और गंभीर हालत में उसका इलाज प्रयागराज में चल रहा है। लेकिन इस मामले ने प्रतापगढ़ में एक बार फिर से लव जिहाद पर चर्चाएं छेड़ दी हैं, जहां धर्म और नाम पहचान छिपाकर युवतियों को बराबर ब्लैकमेल किया गया है और प्रतापगढ़ में इस तरह से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए और तो और शादियां भी रचाने की कोशिश की गई है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में अभी कुछ दिन पहले बेला देवी मंदिर में एक मुस्लिम जो प्रयागराज के फाफा मऊ का रहने वाला था, वो एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर लाया था और उससे बाकायदे शादी कर रहा था। पुजारी को शक हुआ था तो उसने पुलिस बुला ली थी, जबकि वो हिंदू युवती उसके झांसे में थी और उसको हिंदू समझती थी। इसी तरह से प्रतापगढ़ के बेलूपुर इलाके में कुछ दिन पहले दो नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम धर्म के एक युवक ने नाम और पहचान छुपाकर प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ शादियां रचाने की कोशिश की गई और उनका अपहरण कर लिया गया। इसी तरह से प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा इलाके में भी ऐसे मामले सामने आए हैं और तो और प्रत्येक थाने में देखा जाए प्रतापगढ़ के लव जिहाद के मामले आते रहते हैं और साल भर में ये मामले बढ़े हैं। नया मामला जो हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के, वो ताजा मामला है प्रतापगढ़ के कोहलौर थाना इलाके की एक युवती जो कोहलौर बाजार की ही बताई जा रही है, जन सेवा केंद्र चलाती है। उसका मकसूद नाम के व्यक्ति से, यानी मकसूद जो धर्म और पहचान छुपाकर दोस्ती की फिराक में था, उससे संबंध की फिराक में था, वो कामयाब हो गया। मकसूद ने युवती से दोस्ती कर ली और युवती को ब्लैकमेल करने लगा, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए। 1.5 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, होटल में ले जाता रहा और युवती अब आरोप लगा रही है कि उसने 2.5 लाख रुपए जहां उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं ब्लैकमेलिंग की वजह से, वही ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। और जब युवती लगातार उसकी बात को इनकार कर रही थी कि वो पैसे देने में असमर्थ है, तो उसका वीडियो जो आपत्तिजनक था, जो अश्लील था, उसको वायरल करने की धमकी दी जाती थी। मकसूद जो दिलीपपुर का रहने वाला है और वह ये बताया जाता है कि लगातार होटल ग्रैंड जो नगर कोतवाली इलाके के भगवा चुंगी के करीब है, उसमें उससे मिलता रहा है और उसने लगातार शारीरिक संबंध बनाए हैं। लव जिहाद की आड़ में लगातार इस तरह से मामले आते हैं जब धर्म और पहचान छुपाकर हिंदू युवतियों को टारगेट बनाया जाता है। प्रतापगढ़ में इन दिनों ऐसे मामले अधिक आए हैं। हालांकि परिजन जो युवती के घर के हैं और उनके पहचान के लोगों ने युवती को उस प्रेमी के साथ होटल में पकड़ा और मकसूद की जमकर पिटाई कर दी। मकसूद को इतना पीटा गया, होटल के कमरे से लेकर सड़क तक मकसूद को पीटा गया, जहां तमाशा खड़ा हो गया, हंगामा खड़ा हो गया और मकसूद को इतना पीटा गया कि मकसूद मरणासन स्थिति में पहुंच गया। उसकी हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में युवती का कहना है कि वह इंस्टाग्राम से उसके झांसे में आई, वह जन सेवा केंद्र चलाती है और कोहलौर की रहने वाली है, लेकिन मकसूद ने उससे अच्छी अच्छी बातें की और फिर उसके अश्लील वीडियो बनाए और होटल में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, सवाल इस तरह से भी है, क्या ऐसे मामले जो लव जिहाद के लगातार आ रहे हैं, ऐसे मामलों में जो घरों के युवतियों के, नाबालिग बच्चियों के जो गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो देख रेख करने वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, क्या वह ऐसी बच्चियों पर नजर नहीं रख सकते कि उनकी बच्ची कहां जा रही है, उनकी बच्ची इंस्टाग्राम पर किससे दोस्ती बढ़ा रही है, आखिर वो कौन है? क्या उसके पास वक्त निकाल करके उससे उतना भी पूछने की
जहमत नहीं उठाते कि आखिर तुम्हारी किससे रिलेशनशिप हो रही है, किसके साथ जा रही हो, होटल में जा रही हो या कहां जा रही हो। इस तरह से मामले प्रतापगढ़ में बहुत से आते हैं। होटल ग्रैंड से कुछ ही दूरी पर भगवा चुंगी चौकी के सामने ही सपा नेता के होटल में अभी कुछ माह पहले भी एक युवती की लाश मिली थी, जो कोहलौर इलाके की ही बासुपुर गांव की रहने वाली थी। वो भी चर्चा का विषय बना था। इस तरह से प्रतापगढ़ में जो होटल है वो लगातार इस बात की तस्दीक करे बगैर कि दो धर्मों के लोग, यानी आधार कार्ड में धर्म लिखे रहते हैं, पहचान लिखी रहती है, अगर आधार कार्ड में अलग अलग धर्मों के हैं तो भी आपत्ति जाहिर नहीं करते कि आप इस तरह से लव जिहाद के शिकार हो सकते हैं, या हो सकता है लव जिहाद का प्लान चल रहा हो। फिलहाल प्रतापगढ़ में इस मामले ने सरगर्मी पैदा कर दिया है। पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से जांच कर रही है। पीड़िता ने तहरीर दिया है। जो युवती है, अभी आरोपी युवक जो गंभीर रूप से घायल है, उसकी तरफ से भी तहरीर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने दिलीपपुर इलाके के ही 2 युवकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ भी कर रही है। और बताया जा रहा है उन दोनों युवकों की जो मकसूद है उससे दुश्मनी भी थी, और उन्हीं लोगों ने परिजनों को बुलाकर होटल में रंगे हाथ पकड़वाया था। अब देखना होगा इस मामले में क्या होता है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।